एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन चारों में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है आपके पार्टनर की डीप इमोशंस, डीपेस्ट इमोशंस देखेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए। और जो वाटर की क्लिनजिंग और रिचुअल्स होने थे वो हो चुके हैं। अब बस आपको अपने पार्टनर का ध्यान करना है। 1 मिनट में एसी बंद कर दूँ। जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो टॉरस, कैंसर, एरीज और एक्यूरियस राशि के हो सकते हैं। वाओ, इनकी एनर्जी में एक्शन ज़्यादा दिख रहा है आज। आपके पार्टनर के एंड से एक्शन सबसे पहले आता हुआ नज़र आ रहा है और एक्शन में मुझे क्लियरली आपकी तरफ पैशन, इनसिक्योरिटी आती हुई नज़र आ रही है। आपके पार्टनर जो है करंट एनर्जी में बहुत स्ट्रांगली, बहुत ज़्यादा आपको, आपके साथ बिताए हुए लम्हों को याद कर रहे हैं। यानी कि नॉस्टैल्जिया हो गया है, कल के बिताए हुए वक्त को ज़्यादा याद करते नज़र आ रहे हैं। माय गॉड, ये व्यक्ति प्रेजेंट में है ही नहीं, ऐसा लग रहा है। जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो व्यक्ति प्रेजेंट में ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि उसका आज में ध्यान ही नहीं है। बिताए हुए कल और आने वाले समय के बारे में सोच विचार ज़्यादा हैं। क्या फ्लोटिंग हो रही है खतरनाक तरीके से, स्पीड, एक्शन, अबंडेंस एक्सपेक्टेड। भाई अब आपकी लाइफ में कुछ बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक एनर्जी है। जिन लोगों ने कैंडल वैक्स रीडिंग सीखी थी मुझसे, मेरे से वर्कशॉप लिया था, वो भी इस चीज़ को देख पा रहे होंगे कि प्रेजेंट एनर्जी में कुछ रुक ही नहीं रहा है। ये मैंने स्टडी कराया था इन लोगों को। आप खुद देखो कितनी कितनी सुंदरता से सब चीज़ें फ्लो हो रही हैं अगल बगल में। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया हो रहे हैं, पुरानी छोटी छोटी मेमोरीज को, बिताए हुए लम्हों को याद कर रहे हैं। वो हंसी वक्त जो आप दोनों ने हंसते हुए बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ निभाया, हीलिंग एनर्जी, लव एनर्जी, इमोशनल एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जी जिसमें आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ खुश थे, एक दूसरे के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल हैप्पीएस्ट जोन को एंजॉय कर रहे थे, उस समय को याद कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उस समय के बारे में सोचते हुए ये व्यक्ति किसी एक्शन को लेने पे मजबूर हो गए हैं। इन्हें लग रहा है कि इन्हें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा इससे पहले कि देर ना हो जाए। भाई देर ना हो जाए वाली एनर्जी है यहाँ पर। क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत भयंकर लेवल के रियलाइजेशन और फियर ऑफ लॉस आ चुका है। यानी कि फियर ऑफ लॉस ये कहता है कि इन्हें डर लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा, इससे पहले कि ये जल्दी कुछ करें। क्लियरली ऐसे दिख रहा है कि आपने कोई ऐसा एक्शन लिया है जिससे ये व्यक्ति काफ़ी हैरान और हक्के बक्के रह गए हैं या रह गई हैं। लड़की या लड़का कोई भी हो सकते हैं व्यक्ति। क्लियरली दिख रहा है कि इन्होंने आपके एक्शन के वजह से ही ऐसा रिएक्शन देना शुरू किया है। या तो आप किसी को डेट कर रहे हो जिसके बारे में आपने कोई फोटो या कोई स्टेटस डाल दिया है, या आपने इनको कंप्लीट ब्लॉक, नंबर वंबर डिलीट करके सब कुछ इनको जो है रफा दफा कर दिया। यानी कि अगर इनके दोस्त वोस्त के भी नंबर थे तो आपने वो भी सब डिलीट कर दिए। क्लियरली आप इनसे मूव ऑन करने का प्रयास कर रहे हैं और ये चीज़ें इनको अब डरा रही है भयंकर तरीके से। और जैसे ही आप आगे बढ़ने लगे ऐसे लग रहा है जैसे इस व्यक्ति को आपके साथ बिताए हुए हर ब्यूटीफुल छोटे छोटे लम्हे याद आने लगे। आपके साथ खाना जब खाया, आपके साथ बातें जब करी, आपके साथ हंसी मजाक की, वो घंटे घंटे भर में मैसेजेस, एक दूसरे का परेशान करना, एक दूसरे का खून पीना, सभी चीज़ें इन्हें याद आ रही है। द वे आप उनकी केयर करते थे, आप उनका साथ देते थे, हर बार जब आप उनको हर चीज़ में संभाल लेते थे, वो चीज़ें हम इनको याद आ रही है। वाह यार, ये क्या अमेजिंग एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। मेरी सारी रीडिंग्स निकाल कर देखो और बताना कि उसमें से किस में ऐसा चार्ट बना था। ऐसा चार्ट बना ही नहीं है अभी तक, ये फर्स्ट टाइम ऐसी रीडिंग आ रही है विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और इसमें एक्शन, अबंडेंस और लव, इमोशन सब दिख रहा है। यानी कि चांसेस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शन। आप इस व्यक्ति से जो चाहते हो वो आपको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ये व्यक्ति अब आपके लिए जान निसार करने के लिए हासिल हो, बोलते ना, रेडी हो गए हैं। क्योंकि इनके प्रेजेंट क्षण में ऐसा दिख रहा है ये प्रेजेंटली कहीं नहीं रुक रहे हैं। ये सिर्फ पास्ट के और आने वाले समय के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। आने वाले समय में ये बस आपको देखना चाहते हैं, ये बात इनको समझ में आ गई है। यानी कि रियलाइजेशन है 8 दिनों के अंदर ये व्यक्ति आपको अप्रोच कर सकते हैं, कोई मैसेज या कॉल आ सकता है। क्योंकि अब ऐसा लग रहा है 8 घंटे भी हो सकता है, 8 घंटे में भी हो सकता है मैसेज या कॉल आ जाए। ये व्यक्ति ऐसा लग रहा है कि जैसे बस आपकी तरफ आ रहे हैं। और यहाँ पे मुझे प्लेन की एनर्जी दिख रही है, तो हो सकता है ये व्यक्ति कहीं से ट्रैवल करके आ रहे हैं या कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे प्लेन दिखा है। तो ऐसा लग रहा है या तो वो प्लेन की स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतनी तेज़ी से आ सकते हैं, या ये हो सकता है कि ये व्यक्ति जो है कहीं आपसे दूर रहते हैं, वहाँ से आने वाले हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मोस्टली मुझे दिख रहा है कि कोई 7 समुंदर पार करके आने वाली एनर्जी है। और अब ये बोलते हैं ना कि बस इस तरीके से अटके नहीं रहना चाहते इस रिलेशनशिप में। इन्हें लग रहा है इस रिश्ते में बहुत लंबे समय तक इंतजार कर लिया, अभी तक ईगो दिखा दी, अभी इनका ईगो जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया। ऐसा लग रहा है ईगो बिल्कुल नहीं है। अब सिर्फ इन्हें लग रहा है कि बस कैसे भी करके आपको अपने जीवन में वापस देखना है, इससे पहले सब कुछ देर हो जाए। क्योंकि इन्हें अंदर से रियलाइजेशन आ गया कि अब आप आगे बढ़ रहे हो और आप रुकने वाले नहीं।
आपकी तरफ से मूव ऑन की एनर्जी बन चुकी है, आप रिलेशनशिप को एंड कर रहे हो, बट आपके पार्टनर अब बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि नहीं, ये ऐसे एंड नहीं होने देंगे, ये रिश्ते का एंड नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। और ये कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि पता नहीं क्यों मुझे बैट दिखाई दे रही है, कोई बैट बॉल खेल रहा है, आई डोंट नो क्यों। या तो ऐसा लग रहा है कि बैट शायद इन्होंने अपने हाथ में उठा लिया, अब मैच ये खेलेंगे, यानी कि अब ये कोई एक्शन लेंगे, हो सकता है बल्ला उठा लिया, इस तरीके की एनर्जी हो सकता है, मुझे दिख रही हो। तो यहाँ पर बैट रिप्रेजेंट हुआ है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति बस अब आपके साथ जो है अपनी लाइफ को आगे देखना चाहते हैं। इन्होंने ये तो नहीं सोचा है कि ये बाकी लोगों का क्या करेंगे, या फैमिली को क्या बोलेंगे, या आसपास के लोगों को क्या बोलेंगे। इनके दिमाग में दूर दूर तक ऐसा कोई ख्याल नहीं जहाँ पे ये नहीं जानते कि आखिर ये वहाँ क्या करेंगे, या वो उनको क्या बोलने वाले हैं, या उनके साथ क्या करने वाले। ये सिर्फ इस बात को सोच पा रहे हैं कि बस कुछ भी करके ये बस आपको चाहते हैं, और ये आपको खोने से डर रहे हैं। बस कुछ भी करके आपको खोना नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि आप इनके हाथ से निकल जाए और ये हाथ मलते रह जाए। ये बहुत ज़्यादा रोने वाली एनर्जी में, प्लीडिंग एनर्जी में, बेगिंग एनर्जी में आते नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर बहुत परेशान हो रहे हैं। आपके किसी पोस्ट, किसी स्टेटस या किसी एक्टिविटी को देख के ये बहुत परेशान हो गए हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी की एनर्जी बढ़ गई है। थॉट्स में ऐसा लग रहा है कोई चीज़ काम नहीं कर रही है। मन बार बार जैसे सिर्फ पीछे के बिताए हुए यादों को, फोटोज़ को, वीडियोज़ को देखता हुआ नजर आ रहा है। बार बार सिर्फ पीछे बीते हुए कल को देख रहे हैं और सोच रहे हैं यार कल इतना सुंदर था और मैंने अपनी ईगो, अपनी अहंकार में सब कुछ सत्यानाश और बेड़ागर कर दिया है। अब इस चीज़ को अभी नहीं तो कभी ठीक नहीं किया जा सकता। यानी कि अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि बस वो अब आपको अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, आपकी लाइफ में आपके साथ रहना चाहते हैं। बट उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो बाकी लोगों को क्या बोलेंगे। उनको ये अभी तक आइडिया नहीं, और उसके बारे में सोच नहीं रहे कि लोगों को क्या बोलेंगे। इस वक्त ये सिर्फ और सिर्फ आपसे कंसर्न है कि भाई आप ना चले जाए। आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, परेशान होना, दिक्कत हो महसूस करना कि यार ये इंसान चला गया तो मेरा क्या होगा। ऐसे चांसेस बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं कि ये व्यक्ति आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, शादी का प्रपोजल भी दे सकते हैं, क्योंकि इस वक्त ये आपके लिए सब कुछ करने को राजी हो जाएंगे। आप जान देने को बोलो तो जान भी दे देंगे, ऐसी एनर्जी बन चुकी है इस व्यक्ति की। और क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति अब बहुत ज़्यादा खुद को सुधार कर चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ये ऐसे ही टाइम पास के लिए आपके पास नहीं आ रहे हैं, ये सुधर कर आते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि इन्हें रियलाइजेशन हो गया है कि इनका पत्ता आपके बिना नहीं गलेगा। ठीक है, ये आपकी मदरली एनर्जी को ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन इस प्यार की इन्होंने कभी कदर की ही नहीं। क्लियरली दिख रहा है कि इन्होंने आपको हमेशा धुतकारा, अवॉइड किया, डिसरिस्पेक्ट किया। जब आप इनके लिए खड़े थे तब भी आपको डिस्टर्ब कर रहे थे, मेंटली एग्जॉस्ट कर रहे थे। पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हुई है आपके साथ पास्ट में। ये कोई ऐसे षड्यंत्र हुए हैं जिससे आप बहुत बुरी तरह से घाव से भर गए, परेशान हो गए। यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी बार बार रिप्रेजेंट हो रही है। हो सकता है कोई लीगल एक्टिविटी थी जिसकी वजह से जस्टिस दिख रहा है, या आप शायद जस्टिस मांग रहे थे इस रिश्ते में। आप शायद चाह रहे थे कि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करे, लेकिन ये जस्टिस आपको मिल नहीं रहा था। बट जैसे ही ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में अपने आप पे फोकस करने लगे, तो यहाँ पर आपको जस्टिस सर्व होना शुरू हो गया। नंबर 8 इन्फिनिटी का साइन, जैसा दोगे वैसा पाओगे। ये क्लियरली दिख रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत बेहतरीन कर्म किए हैं, इसलिए यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड्स देने के लिए रेडी हो गया है। यहाँ पर 9 नंबर भी रिप्रेजेंट हुआ है। नंबर 9 एबंडेंस को रिप्रेजेंट करता है, खुशियों को, ट्रैवलिंग को, लव को, पैशन को रिप्रेजेंट करता है। वो आपके अंदर बढ़ती आग को रिप्रेजेंट करता है। ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी बनी है आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन का कॉज बन रहा है। चांसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग कि ये व्यक्ति बहुत जल्द आपको अप्रोच करेंगे या करेंगी। लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं। आई डोंट नो, मुझे अन्नू बहुत दिख रहे हैं, तो हो सकता है आपके पार्टनर का नाम अन्नू या अनु कुछ होगा, ANU ऐसा कुछ होगा, या N से या A से या U से, अलग अलग अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। इनसे इनका नाम होगा, इसलिए हो सकता है मुझे अल्फ़ाबेट मैंने मिक्स कर दिया हूँ, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे चाइल्ड लाइक एनर्जी दिख रही है, यानी कि ये बच्चे बनकर वापस आएंगे आपके पास। यानी कि अब इनके अंदर आप वो भोलापन और वो प्यार देखेंगे जो आपने बहुत लंबे समय से नहीं देखा। अभी तक इनमें बहुत मैच्योरिटी, ईगो और अहंकार था, जिसकी वजह से ये व्यक्ति आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लव नहीं दे रहे थे, आपके इमोशंस की कदर नहीं कर रहे थे। बट आप ये समझो कि अब ये व्यक्ति एक बच्चे लाइक एनर्जी, यानी कि आप ये समझ लो कि इस इंसान का रीबर्थ हो रहा है, दोबारा एक नया जन्म, जिसमें एक नया परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत ही न्यू एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों टी-शर्ट बहुत दिख रही है। टी-शर्ट या तो आपने इनके लिए खरीदी है, ये वो पहन कर आएंगे, या ये टी शर्ट शायद आप खरीद रहे हो। आई डोंट नो क्यों मुझे टी शर्ट बहुत ज़्यादा दिख रही है यहाँ पर, तो टी शर्ट का कुछ लेन देन होगा, या तो कोई न्यू शर्ट पहनकर आएंगे आपके सामने, ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ पर डॉल्फिन की एनर्जीज भी बन रही हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जंप करेंगे, यानी कि एकदम से सरप्राइजिंगली आएंगे। ये एकदम प्लान करके नहीं आएंगे कि अभी करेंगे या कल करेंगे, या फ़ोन पर बातें नहीं करेंगे, एकदम से आ धमकेंगे, या एकदम से ही कॉल या मैसेज आ जाएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही शॉकिंगली इनके स्टेप्स आएंगे, बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें
आपके लिए क्रिएट होंगी, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए फॉर्चून चेंज होता नज़र आ रहा है। आई कैन सी ए स्वीट्स हेयर, यहाँ पे कुकीज़ और स्वीट्स दिख रहे हैं, तो चांसेस है कि कुछ सेलिब्रेशन का कॉज बनेगा इनके साथ। अब आपका कोई सेलिब्रेट करेंगे, आप अपनी लाइफ को खुलकर जिएंगे, हैप्पी होते हुए नज़र आ रहे हैं, आप बहुत एक्साइटेड होंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी में मेजर शिफ्ट दिखाई दे रहा है। जो चीज़ें आपके साथ कल तक गलत हुई हैं वो अब चीज़ें ठीक होने वाली हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी के बारे में बताइए यूनिवर्स, क्या अपडेट है थर्ड पार्टी का, क्या अपडेट है? अरे देखो कैसी एनर्जी है, आप देख रहे हो, आप खुद देखो, अपनी आंखों से देखो। आप लोगों को कभी कभी लगता है ना कि शायद बनकर होता होगा, कैंडल वैक्स रीडिंग होती नहीं होगी। इससे आपको आइडिया लगेगा कि यहाँ पर देखो, जब थर्ड पार्टी की बात करी एकदम से देखो कितना स्लो हो गया रिदम। आप देख रहे हो ड्रिप्स कितने स्लो हो गए, ड्रिप्स इतने स्लो हो गए हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। थर्ड पार्टी में मुझे लोनलीनेस दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी और आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पर्सन है, उस व्यक्ति को ध्यान नहीं दिया जा रहा है, अकेलापन दिखाई दे रहा है, उसे टाइम नहीं दिया जा रहा है, अटेंशन नहीं दिया जा रहा है, उसे अवॉइड किया जा रहा है। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि थर्ड पर्सन जो है, जिस थर्ड पर्सन से आप डील कर रहे हो, वो थर्ड पर्सन अपने कॉर्नर में बैठे हुए हैं। यानी कि या तो चांसेस है कि वो इनके साथ नहीं रह रहे हैं या अलग जाके रह रहे हैं, या ऐसे चांसेस है कि अगर वो एक ही घर में हैं तो उन्हें इग्नोर या अवॉइड ज़्यादा किया जा रहा है, उन्हें ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उन्हें टाइम अटेंशन नहीं दी जा रही है, और ना ही उन्हें कोई वैल्यू दी जा रही है। यानी कि उनकी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो गई है इनकी नज़र में। उनकी नज़र में अब कोई वैल्यू नहीं है, ये उनकी वर्थ नहीं देख रहे हैं, ना ही उनको वैल्यू कर रहे हैं। थर्ड पार्टी बताएं यूनिवर्स, क्या चल रहा है आखिर थर्ड पार्टी और इनके बीच में? थर्ड पार्टी का ऐसा लग रहा है कि कुछ खास एनर्जी नहीं है, ना इमोशन है, ना कोई एक्टिविटी है, कोई एनर्जी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बहुत ही डल और बोरिंग है इन लोगों के बीच में। कुछ भी ऐसा नहीं कि ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं, ज़्यादा बातें नहीं, ना रोमांस है, ना लव है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जो जैसा है बहुत ही बोरिंग सा चल रहा है, कुछ हैप्पी नहीं है। ठीक है, आई कैन सी कि कुछ हैप्पीनेस तो नहीं है, कुछ भी हैप्पी नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है बस चला रहे हैं, एक दूसरे को चला रहे हैं। पर थर्ड पार्टी आपके बहुत लोनली दिख रहे हैं, थर्ड पार्टी अकेले हैं, उनको अटेंशन और टाइम नहीं मिल रहा है, उनको वैल्यू नहीं किया जा रहा है, या उनके सामने एक्सक्यूजेस बनाए जा रहे हैं। आपके पार्टनर ध्यान नहीं दे रहे थर्ड पर्सन को। थर्ड पर्सन जो भी है उन्हें वैल्यू नहीं दी जा रही है, टाइम नहीं दिया जा रहा है। जो जैसा है वैसा ही चल रहा है। इनके बीच में ना लड़ाई है, ना कड़वाहट है, बस ऐसा समझ लो कि ना ज़्यादा इमोशनली लव एक्सचेंज हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। मतलब एक दूसरे को ध्यान नहीं दे रहे, वैल्यू नहीं दे रहे। स्पेशली आपके पार्टनर तो थर्ड पर्सन को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। आपके पार्टनर किसी भी तरीके से, मुझे ऐसा लग रहा है, किसी तरीके के डिस्ट्रैक्शन में नहीं है, उनका ध्यान बिल्कुल नहीं है उस तरफ। वो अपनी ज़िंदगी में अपने आप में ही ज़्यादा खोए हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर का पूरा फोकस सिर्फ अपने आप पे है, वो बिल्कुल भी मतलब अपने आप पे भी, इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है उनका पूरा ध्यान ही आपकी तरफ खींचा हुआ है। वो बिल्कुल भी वहाँ कॉन्सेंट्रेट करते हुए या वहाँ देखते हुए नज़र नहीं आ रहे। क्लियरली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उधर उनका ध्यान नहीं है। यस, ये इस वक्त सिर्फ अपने बिताए हुए समय और आने वाले समय के बारे में ही फोकस्ड है। इनका ध्यान नहीं है थर्ड पार्टी को लेकर, किसी भी इंसान को लेकर। आपके पार्टनर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इनका ध्यान है ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, वो फलाना क्या कर रही है, या ये क्या कर रहा है। मुझे पता नहीं क्यों सी दिख रहा है और यहाँ पर अल्फ़ाबेट एफ बना है। सी और एफ हो सकता है आपके पार्टनर का इनिशियल हो सकता है यहाँ पर। एक सेकेंड, हाँ, यूनिवर्स गाइडेंस दे प्लीज़। यार यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि इस बार इस व्यक्ति को आप मौका दे सकते हो। ठीक है, ये इंसान बहुत बदल कर या ट्रांसफॉर्म होकर आ रहा है। तो अगर आपके माइंड में ये थॉट आ गया है कि आप इनको माफ़ करेंगे नहीं करेंगे, या वापस लेंगे या नहीं लेंगे, तो इस थॉट से गुजरने की, मतलब इतने थॉट प्रोसेस में आने की ज़रूरत नहीं, ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं। आप मौका दे सकते हो, बिकॉज इस टाइम ये व्यक्ति पूरी तरह से बदल कर आ रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्म्ड है, ये सुधर कर आ रहे हैं। आप इन्हें मौका दे सकते हो, बिकॉज यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जिस एक्शन का इंतज़ार आपने बहुत लंबे टाइम तक किया है, जिस एक्शन के लिए आप वेट कर रहे थे बहुत लंबे समय से, ये वही एक्शन है जो आपको रिसीव हो रहा है। तो इसमें आप कन्फ्यूजन में मत आना, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन की एनर्जी में मत आना, और स्टे लॉजिकल। प्रैक्टिकल इमोशनल दोनों का बैलेंस होना चाहिए, और ईगो मत दिखाना प्लीज़, ईगो में मत रहना। ये तो गलत हो जाएगा कि सामने वाला झुक रहा है फिर आप ईगो में लगे हुए हैं। ठीक है, बाकी अब मैं इससे ज़्यादा इधर नहीं कर पाऊंगी रीड। आप लोगों की रीडिंग में ओवरऑल एनर्जीज ये है कि आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेंगे, और एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुल है। इसे क्लेम ज़रूर करो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाके स्पेशली इसे क्लेम करो। ये ब्लेसिंग है, ये बहुत रेयर होती है, और ऐसी रीडिंग्स नहीं आई हैं। मैं कसम से बोल रही हूँ, जितनी भी रीडिंग्स निकाल कर देख लो, नहीं मिलेंगी आपको ऐसी रीडिंग जिसमें इतना फास्ट रिदम इधर उधर गया है। ये जितने लोगों ने मुझसे रीडिंग सीखी थी ना, वो लोग भी देख के हैरान हुए होंगे कि सेंटर में कोई रीडिंग ही नहीं रुक रही थी, प्रेजेंट में कोई रीडिंग ही नहीं। इसका मतलब ये था कि
सामने वाला सिर्फ कल और आने वाले समय पे फोकस्ड है। उसका आज में ऐसा है कि वो रेस्टलेस हो चुका है, उसके अंदर ऐसा है कि यार मेरे हाथ से सब निकल जाएगा, मैं देर कर रहा हूँ या देरी कर रहा हूँ, ये सब मेरे हाथ से चला जाएगा, मैं अपनी ज़िंदगी में बाद में रिग्रेट करूँगा। एक मिनट में मैसेजेस निकाल लेती हूँ आपके पार्टनर के। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा गाने ना निकले और उतने ही गाने निकल आते हैं। पिंक पिंक ज़्यादा निकालूंगी, ये भी मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, इसे भी निकालेंगे। मुझे नहीं पता इसमें क्या है, बट जो मुझे लगा अच्छा है तो मैंने निकाल लिया। सबसे पहला मैसेज 21-21 टीम वर्क होगा इस रिलेशनशिप में, टीम वर्क की रिक्वायरमेंट है। ऐसे नहीं सोचना कि अकेला ही एक बंदा जो है करेगा सब कुछ रिलेशनशिप में और आप बैठ के मावा खाओगे, नहीं, थोड़ा टीम वर्क दिखाना पड़ेगा। आई नीड टाइम, इनको थोड़ा और समय चाहिए। मैंने बोला ना 8 घंटे या 8 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा। कार्मिक साइकिल, आपका कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रहा है इस रिश्ते में। जो आप पेनफुल एनर्जी से निकले या पेनफुल एनर्जी का सामना किया वो ख़त्म हो रहा है आपका। डोंट क्राई फॉर मी, स्टे स्ट्रांग, आप रो मत इनके लिए, ये आपको बस अब चीज़ें ठीक करने के लिए रेडी हो चुके हैं, ठीक है। मुझे लग नहीं रहा है आप इतना परेशान या रो रहे होंगे। जेलसी, ये व्यक्ति, अब मैंने कहा ना जेलस हो रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि इन्होंने देर कर दी, किसी और के साथ ये आपको देख रहे हैं। क्लियरली ऐसा लग रहा है कि इन्हें लग रहा है ये हाथ से आप निकल जाओगे। वॉचिंग योर फोटो वीडियोज़ मिसिंग यू, ये आपको मिस कर रहे हैं, आपके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को बहुत देख रहे हैं। मैंने कहा ना पास्ट में ज़्यादा खोए हुए हैं आपके पार्टनर। अभी ना जाओ छोड़कर के, दिल अभी भरा नहीं, प्लीज़ स्टे, मतलब ये विनती कर रहे हैं आपसे, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ यार, अभी भी रुक जाओ। आई हैव ऑप्शंस एंड डिस्ट्रैक्शन, इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऑप्शंस और डिस्ट्रैक्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में ऑप्शन नहीं है, तो ये मत सोचो आप एकमात्र हो, तो थोड़ा अहंकार में मत रहना। ए क्या बोलती तू, ए क्या मैं बोलूँ, मतलब फ्रेश स्टार्ट होने वाला है आप लोग दोनों के बीच में। दोनों मस्ती के साथ इस रिलेशनशिप को शुरू करेंगे। ट्रू लव, आप दोनों एक दूसरे का सच्चा प्यार हो। यू नीड टू ट्रस्ट मी, आपको इन पे भरोसा करना पड़ेगा। हो सकता है आप इन पे ट्रस्ट ना करें, तो यूनिवर्स और आपको ये भी कह रहे हैं कि प्लीज़ मुझ पे एक बार भरोसा करके देखो। ब्लॉसमिंग एनर्जी, अबंडेंस कमिंग। 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। मैंने क्या कहा था, 7 समुंदर पार करके आ रहे हैं आपके पार्टनर। ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कहीं से ट्रैवल करके आ रहे हैं, या कोई ऐसी स्टेट से ये आ रहे हैं, कोई ऐसी सिचुएशन में आ रहे हैं जिसमें आना नामुमकिन है, पर ये फिर भी आपके लिए एफर्ट डालने वाले हैं, बहुत एफर्ट डाल के एक चैलेंजेस को फेस करके आने वाले, बट ये आ रहे हैं, ये आ रही हैं। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। मैं खुश हूँ आप लोग सभी के लिए। मैं चाहूँगी, मैं दिल से चाहूँगी कि आप सभी का भला हो, सभी के लिए ये रिजोनेट सभी के लिए ये रीडिंग रिजोनेट करे। हर इंसान को यही आउटकम रिसीव हो, भले कुंडली में कोई बाधाएं हो, प्रॉब्लम्स हो या कोई भी चैलेंजेस हो। भगवान करे आप सभी का यूनियन हो, भगवान करे ये यूनियन ही नहीं रिकंसलेशन में कन्वर्ट हो जाए, परमानेंट यूनियन बन जाए और आप लोगों को वो सब मिले जिसकी इच्छा आपने रखी है। भगवान आप लोगों को ढेर सारा प्यार, ढेर सारी खुशियाँ दे, आप जो डिज़र्व करते हैं भगवान आपको भर भर कर झोली में दे। भगवान आपको एक नेक इंसान बनाए और ढेर सारा प्यार इस रिश्ते में दे, शादी दे, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दे, एक अच्छा जीवन दे। आपने बहुत कुछ सहा है अपनी लाइफ में, मेरी दिल से कामना है, दिल से इच्छा है, ये दिल से प्रार्थना है कि अब आपके दुखों का अंत हो और आपकी ज़िंदगी में सिर्फ हो तो सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ हो, ठीक है। अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते रहना। अगर कोई और जानकारी चाहिए स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपके लिए मौजूद है। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।